आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलिप्स टूल के बारे में। इलिप्स टूल पे क्लिक करके आप इस तरह से एक इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो होती है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आएंगी। इसी तरह से आप 3 पॉइंट कर्व बनाएंगे या पॉइंट बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो करेंगी। इसी तरह से अब हमने यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ कर रखा है। अब इसमें अगर आप कलर फिल कराना चाहें कलर फिल करा सकते हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, आप क्या रखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट की साइज को डायरेक्ट भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन का भी यूज करके आप इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारा स्केलिंग। अब इसकी स्केलिंग अगर आप सेट करना चाह रहे हैं स्केलिंग सेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, जितनी भी डिग्री में आप रोटेट करना चाह रहे हैं आप नंबर वैसा देंगे, ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से रोटेट हो जाएगा। अभी हमने जब यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ किया तो ये कंप्लीट इलिप्स हमें बना करके दे रहा है। लेकिन अगर आप इसमें एक पाई बनाना चाह रहे हैं तो पाई शेप आप बना सकते हैं इस तरह से। अब इसको रोटेट करना, इसके पार्ट्स बनाना, डुप्लीकेट बनाना, वो आप इसमें करा सकते हैं। इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो मिरर इफेक्ट का यूज करके आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसको अगर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं शेप को सेलेक्ट करेंगे और दूसरा ऑप्शन आ जाता है आर्क। अगर आप एक आर्क बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एक आर्क शेप भी बना सकते हैं। कंप्लीट करना है इसे तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगल्स, यानी कि अगर आप यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं तो आप इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट की सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट आप कितना रखना चाह रहे हैं आप इस पे क्लिक करते जाएंगे तो इसके जो पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट होते जाएंगे। इसी तरह से आप इसकी एंडिंग पॉइंट में भी यहाँ पे चेंजेस या इसकी सेटिंग्स को करा सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करना है, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लाइन की थिकनेस अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, लाइन का टाइप आप चेंज करना चाह रहे हैं, ये सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है मोर पे जाके जो इसकी लीडिंग लाइन सारी होती हैं, लीडिंग लाइन की सेटिंग कर सकते हो। स्पेसिंग कितना ज्यादा रखना है कितना कम रखना है तो ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ऐड करेंगे, आप देख पा रहे होंगे उसी तरह से ये लीडिंग लाइन हमें सेट होकर के मिल जाएगी। इसी तरह से दूसरा अगर हम शेप देखें तो 3 पॉइंट इलिप्स आ जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में आप इसको घुमाएंगे आप देखेंगे इस तरह से एक इलिप्स ड्रॉ होकर के आ जाएगा। अब इसमें भी वो सेम प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं जो आपने अभी के सारे ऑब्जेक्ट में सीखे। देखिए सेम वही है, आप इसकी हेयरलाइन में चेंजेस कर सकते हैं और टाइप चेंज करना है, ये सारी सेटिंग आप इसमें करा सकते हैं। इस तरह से बस आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, आप इसको घुमाएंगे जिस भी डायरेक्शन में ये बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अब यहाँ पे हमें मिल जाता है पॉलीगॉन टूल का। पॉलीगॉन टूल पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से एक पॉलीगॉन शेप बना सकते हैं। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो नोट्स आ रहे हैं, जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो टोटल 5 आ रहे हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कितने पॉइंट्स इसमें तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बार में देखें तो पॉइंट्स ऑफ साइड यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इसके साइड्स में पॉइंट्स कितने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स या इसका डायरेक्शन चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें जो साइड्स में पॉइंट्स हैं इनको हमें और भी बढ़ाना है, इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। कम करना है तो आप यहीं से कम भी करा सकते हैं। और इसी तरह से आप इसकी लाइन की थिकनेस, लाइन का टाइप, ये भी आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे टूल की बात करें तो दूसरा टूल हमें मिल जाता है स्टार टूल। अब इस तरह से अगर आप एक स्टार शेप बनाना चाह रहे हैं तो आप एक स्टार शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टीज आपको इसमें मिलेगी, डायरेक्शन चेंज करना, व्यू। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि आप किस तरह का स्टार बनाना चाह रहे हो, कॉम्प्लेक्स स्टार या
आउटलाइन स्टार या जैसा भी स्टार आप यहाँ पे चारों पॉइंट्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप बढ़ा सकते हैं। स्टार में जितने भी आप पॉइंट्स ऐड करना चाहें आप पॉइंट्स को ऐड करा सकते हैं और यहाँ से कम भी करा सकते हैं। इसी तरह से शार्पनेस, इसमें शार्पनेस कितना रखना है आप यहाँ पे इसका अगर प्रीव्यू देखिए तो ये अंदर की तरफ देखिए कितना शार्प ये करता जा रहा है। इसको जितना पॉइंट आप यहाँ पे देंगे उतना ही ये इसको शार्प करता जाएगा। थोड़ा सा हम इसकी आउटलाइन बढ़ा लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। अब आप देखिए इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। कलर वगैरह आपको चेंज करना है, माउस का राइट क्लिक करिए और सेट आउटलाइन कर दीजिए। इस तरह से आउटलाइन में चेंजेस हो गया, आउटलाइन का टाइप चेंज कर लिया, तो ये सारी सेटिंग आप इसमें करा सकते हैं। दूसरा टूल हमें मिल जाता है स्पाइरल टूल। आप इस तरह से एक स्पाइरल ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज आपको मिल रही हैं, लाइन में कलर चेंज करना है या फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्पाइरल बढ़ाना चाह रहे, जो लाइनिंग आ रही है स्पाइरल की उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं जितना आपको रखना है। यहाँ पे डायरेक्शन अगर चेंज करना है आपको तो डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने पॉइंट्स बढ़ाए, अब यहाँ पे उतने ही इसमें ऐड होकर के आ गए हैं। अब इसमें आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी हेयर लाइन में चेंजेस कम कर लेते हैं इस तरह से। हेयर लाइन में चेंजेस करना है तो आप हेयर लाइन में चेंजेस कर सकते हैं। टाइप है, इसका स्टाइल है, ये सारी सेटिंग आप इसमें करा सकते हैं। या फिर लाइन में अगर आप एरो लगाना चाह रहे हैं तो ये बोथ साइड आप एरो लगा सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप इसमें करा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऑप्शन मिल जाता है क्लोज कर्व का। जैसे अभी अगर हम देखें तो ये तो हमने एक लाइन की तरह इसको ड्रॉ कर रखा है स्पाइरल टूल को। अब अगर हम इसमें कलर फिल करना चाहें तो इसमें कलर फिल नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसकी नोट्स अभी ओपन है इसमें। तो इसके लिए हमें करना होगा यहाँ पे क्लोज कर्व या क्लोज नोट कह सकते हैं आप। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इसके नोट्स क्लोज हो जाएंगे। अब इसमें कोई भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट टूल आ जाता है हमारा कॉमन शेप टूल का। कॉमन शेप टूल पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स मिल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आएंगे कॉमन शेप्स के ग्रुप पे, तो कॉमन शेप के ग्रुप्स में पहला जो ग्रुप हमें मिलेगा वो बेसिक शेप्स का रहेगा, दूसरा होगा हमारा एरो शेप का ग्रुप और तीसरा बैनर और फ्लो चार्ट शेप्स का ग्रुप रहेगा। अब जैसे इसमें अगर आप स्माइली फेस बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से स्माइली ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें इस तरह से ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनसे आप चेंजेस करा सकते हैं। नॉर्मल शेप और जो आप यहाँ से कस्टम शेप से ऐड करते हैं इसमें डिफरेंस इतना सा ही होता है कि इसमें आपको इस तरह से नोट्स में पॉइंट्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने शेप में चेंजेस करा सकते हैं। देखिए इस तरह से स्माइली है। नेक्स्ट एरो शेप में आए तो यहाँ पे हमें ब्लॉक एरो के शेप्स मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको कोई डायरेक्शन एक्सप्लेन करना है या फिर कुछ इस तरह से बैनर वगैरह में यूज करना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं और ये पॉइंटर आ जाएगा जिससे आप इसको एडिट करा सकते हैं। बाहर की ओर रखना है, अंदर की ओर रखना है, आप इस तरह से सेट करा सकते हैं। देखिए जितना आप अंदर की ओर करेंगे चेंज होता जाएगा। आप इसमें कलर देना चाहें तो आप कलर भी इसमें दे सकते हैं। फ्लो चार्ट शेप में जाएंगे तो ये कुछ फ्लो चार्ट के शेप मिल जाएंगे, इसमें भी आप चेंजेस करा सकते हैं। इसका टाइप कुछ और लेना है, बैनर शेप हो गया, क्लाउड शेप हो गया, तो इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के शेप्स मिल जाते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल पे जब आप क्लिक करते हैं तो जब आप ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक शेप बना के ये हमें देता है। अब इसमें ये कुछ प्रॉपर्टी आ रही है इसकी। सबसे पहले तो टाइप, अभी यहाँ पे जो आपने टाइप लगा रखा तो वो है रेडियल टाइप। अगर आप इसको पैरेलल में रखना चाहेंगे तो इसका जो व्यू आएगा कुछ इस तरह से रहेगा। रेडियल रखना है तो रेडियल पे क्लिक कर देंगे। अब इसका टाइप अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप टाइप चेंज करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लाइन की विड्थ है बाय डिफॉल्ट इसकी थिकनेस बहुत ही कम रहती है डिफॉल्ट 0 पॉइंट्स में, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं लाइन की जो विड्थ आ रही है इसको हम और भी थिक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी विड्थ को
ठीक करा सकते हैं। आप जितना भी इस पॉइंट पे क्लिक करते जाएंगे उतना यहाँ पे ये ऐड करता जाएगा और ठीक करता जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है बिट स्टेप, यानी कि जो स्टेप्स आ रहे हैं इनको कम या ज्यादा करना है तो वो आप यहाँ से सेट करा सकते हैं। देखिए आप फिर भी देख पा रहे होंगे। अगर आप इनके बीच में स्पेसिंग कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं, इस तरह से आप स्पेसिंग को भी कम और ज्यादा, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं और यहीं से कम भी आप करा सकते हैं। जितना आप यहाँ पे ऐड करना चाहें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा लाइन का टाइप। इसका टाइप आप चेंज करना चाहें तो आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये चेंज करके आपको दिखाएगा। राउंड में रखना है या स्ट्रेट कॉर्नर रखने हैं या स्ट्रेट लाइन रखना है तो आप यहाँ से इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, सेम प्रोसेस, माउस का राइट क्लिक करेंगे, सेट आउटलाइन पे आ जाएंगे, आप इसकी लाइन का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक डिजाइन बना सकते हैं कॉम्पैक्ट टूल का यूज करके, सॉरी इम्पैक्ट टूल का यूज करके। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है हमारा ग्राफ पेपर टूल। ग्राफ पेपर टूल का यूज होता है जैसे आप अपने पेज पे ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ रही है। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम कितना आप ऐड करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ रो कितना आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो रो की संख्या यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे 6 आ रही है और कॉलम की संख्या यहाँ पे 15 आ रही है। तो इसको अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज कराना चाह रहे हैं तो आपको इसी प्रॉपर्टी में जाना होगा और आप यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं कि जितना आपको लेना है। लेकिन कोई भी चेंजेस अब इसमें डायरेक्ट नहीं होगा, जब दूसरा आप ड्रॉ करोगे तो उसमें ये चेंजेस आपको दिखेंगे जितना भी आपने साइज वगैरह दे रखा हो। अब इसमें कोई भी टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है तो आपको टेक्स्ट टूल लेना होगा और आप क्लिक करके इस तरह से इनके बीच में टेक्स्ट ऐड करा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट इसमें नहीं होगा, आपको क्लिक करना होगा तभी आप इसमें ऐड करा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग टेक्स्ट टूल पे। टेक्स्ट टूल का यूज होता है जब भी आप अपने पेज पे कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे काफी एडवांस ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंटर आ रहा होता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और कोई भी टेक्स्ट आप इसमें इस तरह से टाइप कर सकते हैं। देखिए अब इसको अगर आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, लाइक इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कराना चाहें आप या ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ऊपर इसकी सारी प्रॉपर्टी शो कर रही हैं। सबसे पहले फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसे और आप यहाँ पे इसका फॉन्ट कैसा रखना चाह रहे हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये जितने भी फॉन्ट आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर इसके अलावा और कोई फॉन्ट आप लाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करा के ला सकते हैं। देखिए कितने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फॉन्ट हमें दिख रहे हैं। जैसा फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, उसी हिसाब से आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करा सकते हैं। कुछ इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे साइज, अगर आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना चाहें तो आप ये भी सारी सेटिंग्स इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं टेक्स्ट की जो डायरेक्ट हाईलाइट नहीं हो रही हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इनको हमें हाईलाइट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप जब टेक्स्ट लिखते हैं तो ये डायरेक्ट टेक्स्ट टाइप करने से नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अपने पेज पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना होगा, तभी ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी हाईलाइट होंगी। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे या फिर आप F8 भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं।
यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ऑप्शन हमें हाईलाइट मिल रहे हैं। जैसे आप अलाइनमेंट के देखें तो अलाइनमेंट हो गया, लिस्ट हो गया। सबसे पहले हम अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट अगर आप लेफ्ट लगाना चाहें तो आप लेफ्ट लगा सकते हैं। इसी तरह से सेंटर में करना है या फिर राइट में करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फुल जस्टिफाई, पैरा को जस्टिफाई करके देगा, यानी कि दोनों साइड से इक्वली ये ऐड करेगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे इतना स्पेस आ रहा है, हम चाह रहे हैं ये भी हमारी लाइन को कवर करें, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फोर्स जस्टिफाई। अब आप देखिए जितना भी स्पेस आ रहा होगा ये उसको भी यहाँ पे कवर कर लेगा, फुल्ली जस्टिफाई करके दे देगा। इसी तरह से अगर आप लिस्टिंग का यूज करना चाह रहे हैं, जैसे कोई हेडिंग आप लिख रहे हैं, आपको बुलेट्स का यूज करना है, तो आप इस तरह से लिस्ट भी लगा सकते हैं। अब इसके आगे जब भी आप कोई वर्ड लिखेंगे, कोई सेंटेंस लिखेंगे एंटर करके, तो कॉन्टिन्यूस पे ये आता जाएगा। देखिए इस तरह से। अब अगर आप इसका टाइप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। आप इसको नंबर लिस्ट में लेना चाह रहे हैं, नंबर लिस्ट में ले सकते हैं, या फिर बुलेट लिस्ट में लेना चाहें तो बुलेट लिस्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। काफी यूजफुल ऑप्शन है। जैसे आप मैगजीन में देखते हैं या न्यूज़पेपर में जो पैराग्राफ का या पहला कैरेक्टर जो होता है वो उस तरह से थोड़ा सा बड़ा होकर दिखाई देता है, हाईलाइट होके। उसी तरह से अगर आप करना चाह रहे हो, ड्रॉप करना चाह रहे हो फर्स्ट कैरेक्टर को, तो हम यहाँ पे वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरेटिव ऑप्शन पे, इसमें भी काफी सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। क्लिक करते हैं, यार एडिट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेम ऑप्शन इसमें मिलेंगे। सिलेक्शन ले लेना है, एडिट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाना है। फॉन्ट कैसा लेना चाह रहे हैं आप फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज आप यहाँ से फॉन्ट साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटालिक, अलाइनमेंट या फिर लिस्टिंग। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये इन पे अप्लाई होकर के आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल टी करके टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे तो साइड बार में आप देखेंगे टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही हैं, जिनका यूज आप अपने पेज पे कर सकते हैं। अभी जितनी भी एडिटिंग आपने लगा रखा है, इनको अगर आप क्लियर करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह से ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है जहां से आपने अप्लाई किया हो, तो ये रिमूव हो जाएंगे एक एक करके। अब नेक्स्ट आते हैं ये टेक्स्ट की सभी प्रॉपर्टीज पे, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिनका यूज हम टेक्स्ट में काफी अच्छे से करते हैं, काफी ज्यादा यूज होता है इनका। ऑन करने के लिए आपको कंट्रोल टी करना है या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेज का कंटेंट ही हटा करके कोई छोटा सा सेंटेंस लेते हैं। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फॉन्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप फॉन्ट कैसा लेना चाह रहे हैं आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से फॉन्ट की साइज आप कितना रखना चाह रहे हैं वो फॉन्ट साइज आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक या नॉर्मल इटैलिक, जैसा भी आप एडिटिंग इसमें देना चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है हमारा रेंज का, यानी अगर आप इन कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, यूज फुल्ली जस्टिफाई, तो ये स्पेसिंग वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप कोई सॉलिड कलर देना चाहें तो आप सॉलिड कलर भी इस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से ये टेक्स्ट में हम फिल करा सकते हैं। नो फिल लगा देंगे अगर हम, तो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं शो करेगा। फिर इसी पे आते हैं फाउंटेन फिल, यानी कि अगर आप इस अपने टेक्स्ट में ग्रेडियंट्स लगाना चाहें तो आप इस तरह से ग्रेडियंट्स भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ग्रेडियंट लगा दिया। अब इसको अगर आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं,
की सेटिंग करना चाह रहे हैं तो साइड में आपको ये फिल सेटिंग में थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे शो कर रही है। अब जैसे यहाँ पे ये पॉइंटर आ रहे हैं तो कितना कलर का आप इसमें रखना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आप चाहें तो कलर भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं, जैसा कलर आपको चाहिए हर एक पॉइंट पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे आप कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो ग्रेडियंट में ऐड होता जा रहा है। अब इसका अगर आपको टाइप चेंज करना है तो यहाँ पे आपको टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे। लीनियर टाइप रखना है या फिर इलिप्टिकल में रखना है या रेडियल टाइप, ये सारे टाइप आपको मिल जाते हैं जैसा आप लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ये अलाइनमेंट का मिल जाता है हमें। इसका अलाइनमेंट, इसका डायरेक्शन आप कैसा रखना चाह रहे हैं ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी, आप कितना लाइट या डार्क रखना चाह रहे हैं आप ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये सारी सेटिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ये टाइप्स आ जाते हैं, जैसा भी टाइप आपको रखना है ओके करेंगे। अब आप बाहर आके देखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल उसी तरह से उसी एडिटिंग के साथ आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टू पैटर्न, अगर आप इसमें पैटर्न्स लगाना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट में पैटर्न्स भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए ये पैटर्न लग के आ रहा है, लेकिन इसका टाइप हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से पैटर्न का टाइप भी चेंज कर सकते हैं जैसा टाइप हमें चाहिए होगा, कुछ इस तरह से। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इसका साइज काफी ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो टेक्सचर का टाइप है, जो पैटर्न का टाइप है वो हमें नहीं क्लियर हो रहा। तो आप यहाँ से इसकी हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं, यानी इसकी हाइट कितना रखना चाह रहे हैं, विड्थ कितना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेंगे या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। बस ये कि नंबर आपको हमेशा पॉइंट में ही रखना है, 0 पॉइंट में ही रखना है, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा देते हैं तो इसकी हाइट विड्थ बहुत ज्यादा यहाँ पे शो करेगी। आप यहाँ पे प्रीव्यू देख पा रहे होंगे इस तरह से ये शो कर रहा है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, ये ऑप्शन आ जाता है हमारा लॉक एक्सेप्ट रेशियो का। जैसे अभी यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो दोनों में एक साथ हो रहा है, आप यहाँ पे इसको अनलॉक करेंगे तो दोनों में आप जो है अलग अलग सेटिंग कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल अलग और वर्टिकल अलग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोजीशन, हॉरिजॉन्टल आप इसकी पोजीशन किधर रखना चाह रहे हैं, वर्टिकल कितना रखना चाह रहे हैं, ये सेटिंग्स आप यहाँ पे करा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इन ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाह रहे हैं, थोड़ा सा घुमाव देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं और ये ऑफसेट आप सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट पे ये सारी चीजें टेक्स्ट के अंदर इस तरह से फिल होकर के आ गई हैं। और भी कई तरीके के टेक्सचर इसमें आपको मिल रहे हैं, आप इनका यूज इसमें कर सकते हैं। इसी में जब आप क्लिक करेंगे तो ये कलर का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, फ्रंट पे कौन सा कलर आप लेना चाह रहे हैं और बैक पे कौन सा कलर। अगर हम चाह रहे हैं कि फ्रंट पे हमें ग्रीन कलर लेना है तो हमने यहाँ पे ग्रीन को टिक कर दिया। इसी तरह से बैक कलर यानी इसके बैकग्राउंड का कलर आप कैसा लेना चाह रहे हैं तो वो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। ओके करेंगे। अब आप देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर ये फिल होकर के आ गया है। अब कोई भी इसमें डिजाइन, कोई भी आप पैटर्न लेना चाहें आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। लेकिन कलर को चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन में जाना होगा, जो भी आप इसके अंदर लेना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पैटर्न के ऑप्शन थे। आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।